एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास ना बड़ी दुकान थी, ना ज्यादा पैसे, लेकिन उसके पास एक छोटी सी लकड़ी की ठेली थी, जिस पर वो हर शाम गर्म गर्म मैगी बेचता था। गांव के लोग उसे प्यार से कहते थे, मैगी वाला रामू। रामू सुबह जल्दी उठता, पानी भरता, सब्जियां काटता और फिर अपनी पुरानी साइकिल पर सामान रखकर गांव के चौक में पहुंच जाता। उसकी मैगी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। छोटे बच्चे स्कूल से आते ही उसकी ठेली के पास भागते थे। लेकिन रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और उसका छोटा बेटा सोनू पढ़ना चाहता था। सोनू हमेशा कहता, पापा मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। रामू मुस्कुराता, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता कि वो बेटे की पढ़ाई कैसे करवाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा होटल खुल गया। वहां पिज्जा, बर्गर और कई नई चीजें मिलने लगीं। धीरे धीरे लोग रामू की ठेली पर कम आने लगे। रामू पूरे दिन इंतजार करता, लेकिन शाम तक सिर्फ 2-3 प्लेट मैगी बिकती। उस रात वो घर जाकर चुपचाप बैठ गया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? रामू बोला, लगता है अब मेरी ठेली नहीं चलेगी। सोनू अपने पापा की उदासी समझ गया। अगले दिन सोनू ने एक आइडिया सोचा। वो अपने दोस्त के मोबाइल से रामू की मैगी बनाते हुए वीडियो बनाने लगा। वीडियो में रामू प्यार से बच्चों को मैगी परोस रहा था। सोनू ने वीडियो के ऊपर लिखा, गांव का सबसे प्यारा मैगी वाला। उसने वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में वीडियो वायरल हो गया। लोग दूर दूर से रामू की मैगी खाने आने लगे। यूट्यूबर भी आने लगे। सब कहने लगे, इतनी स्वादिष्ट मैगी हमने कभी नहीं खाई। रामू की छोटी सी ठेली अब पूरे गांव की पहचान बन गई। धीरे धीरे उसने नई बड़ी दुकान खोल ली। उसने दुकान का नाम रख। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां सीता नाम की एक गरीब औरत अपनी 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। सीता दिन भर लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन पैसे इतने कम मिलते कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता। एक शाम गुड़िया पेट पकड़कर बोली, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आज खाना मिलेगा? सीता ने खाली डिब्बों की तरफ देखा। घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह गुड़िया को गोद में लेकर बोली, बस बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर सीता टूट चुकी थी। अगली सुबह सीता अपनी बेटी को लेकर गांव के पुराने मंदिर गई। मंदिर में शांति थी। घंटी की आवाज गूंज रही थी। सीता भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। हे भगवान, हम भूखे हैं, लेकिन मैं भीख नहीं मांगना चाहती। बस इतना रास्ता दिखा दो कि मैं मेहनत करके अपनी बेटी को अच्छा जीवन दे सकूं। गुड़िया भी मासूमियत से बोली, भगवान जी, मेरी माँ को दुख मत देना। उसी समय मंदिर के बाहर खड़ा एक लड़का उनकी बातें सुन रहा था। उस लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन शहर से आया था। वह अपने छोटे मोमोज स्टॉल पर काम करता था। कारी मालेदुमो। उसने सीता और गुड़िया की हालत देखी। गुड़िया भूख से कमजोर लग रही थी। अर्जुन तुरंत पास की दुकान से गरम गरम मोमोज लेकर आया। वह मुस्कुराकर बोला, लो छोटी बहन, पहले खाना खाओ। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार इतने स्वादिष्ट मोमोज खाए। सीता बोली, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अर्जुन हंसकर बोला, मैं पैसे नहीं, आपकी मुस्कान चाहता हूँ। अर्जुन रोज मंदिर के पास अपना छोटा मोमोज स्टॉल लगाता था। एक दिन उसने सीता से कहा, अगर आप चाहो तो मैं आपको मोमोज बनाना सिखा सकता हूँ। सीता हैरान रह गई, क्या मैं ये काम कर पाऊंगी? अर्जुन बोला, मेहनत करने वाला इंसान सब कर सकता है। मोजली नारी मेहनत करने वाला इंसान सब कर सकता है। सीता ने हिम्मत जुटाई और सीखना शुरू किया। अर्जुन ने उसे आटा गूंथना, सब्जियां काटना और मोमोज बनाना सिखाया। शुरू में सीता के मोमोज फट जाते थे। कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी आकार खराब बनता, लेकिन वह हार नहीं मानती। गुड़िया खुशी से ताली बजाती, माँ, आप सबसे अच्छे मोमोज बनाओगी। सीता दिन रात मेहनत करने लगी। दिनों बाद अर्जुन ने अपनी बचत से सीता के लिए एक छोटा सा ठेला बनवाया। उस पर लिखा था, सीता मोमोज सेंटर। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहले दिन सिर्फ 5 प्लेट मोमोज बिके, लेकिन लोगों को स्वाद बहुत पसंद आया। धीरे धीरे गांव के लोग रोज आने लगे। मुश्किलें भी आईं। एक दिन तेज बारिश आई। सारा ठेला भीग गया। सीता उदास होकर बोली,
शायद हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। तभी गुड़िया उसका हाथ पकड़कर बोली, माँ, आपने ही तो कहा था भगवान मेहनत करने वालों का साथ देते हैं। सीता को अपनी बेटी की बात से हिम्मत मिली। अगले दिन उसने फिर से काम शुरू किया। सीन 8, मेहनत का फल। कुछ महीनों बाद सीता का मोमोज स्टॉल पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से मोमोज खाने आने लगे। अब उनके घर में खाना भी था, अच्छे कपड़े भी, और गुड़िया स्कूल भी जाने लगी। एक दिन सीता मंदिर गई और भगवान के सामने मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद भगवान, आपने हमें भीख नहीं, मेहनत का रास्ता दिया। उसी समय अर्जुन भी वहां आया। सीता बोली, अगर उस दिन तुम हमारी मदद नहीं करते तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। अर्जुन मुस्कुराया, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, मंजिल तक आप अपनी मेहनत से पहुंची हो। एक्सीली, भगवान हमेशा मेहनत करने वालों की मदद करते हैं। दूसरों की मदद करने से किसी की क्या होगा अगर चांद पर भी लोग चिकन रोटी खाने जाएं और एक छोटा सा लड़का ऐसा होटल खोल दे जिसकी खुशबू धरती तक पहुंच जाए, लेकिन उस होटल के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने पूरी दुनिया बदल दी। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके पापा सड़क किनारे छोटा सा ढाबा चलाते थे। वहां की तंदूरी चिकन और गरम रोटी पूरे इलाके में मशहूर थी, लेकिन लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते। अरे छोटे ढाबे वाले, तुम लोग जिंदगी में क्या बड़ा कर लोगे? आरव चुप रहता, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। वह रात को आसमान में चांद को देखता और कहता, एक दिन मैं चांद पर होटल खोलूंगा। सब लोग हंसते। दोस्त कहते, पागल हो गया है क्या, चांद पर कोई होटल खोलता है? लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, अगर मेहनत सच्ची हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। दिन में ढाबे पर काम करता और रात में साइंस पढ़ता। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे रोबोट बनाना सीख लिया। फिर उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो अंतरिक्ष में खाना गर्म रख सकती थी। उसकी खोज की खबर बड़े वैज्ञानिकों तक पहुंच गई। एक दिन उसे भारत की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी से बुलावा आया। उन्होंने कहा, हम चांद पर इंसानों के रहने की तैयारी कर रहे हैं, क्या तुम वहां पहला होटल बनाना चाहोगे? आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत हाँ कर दी। चांद पर पहला होटल। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया। एक बड़ा रॉकेट आसमान में उड़ा। उस रॉकेट में था। चांद पर उतरते ही सब लोग हैरान रह गए। होटल पूरी तरह कांच जैसा चमक रहा था। बाहर लिखा था, बहुत दूर एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। वहाँ लोग बहुत सीधे सादे थे। गर्मी के दिनों में पूरा गांव परेशान रहता था। लोग हाथ वाले पंखे से हवा करते थे। बच्चे पेड़ के नीचे बैठते थे। रात में सब घर के बाहर चारपाई डालकर सोते थे। गांव में एक छोटा दुकान वाला लड़का था, मोहन। मोहन शहर जाकर काम करता था और नई नई चीजें सीखकर गांव लाता था। एक दिन मोहन शहर से बहुत बड़ा डिब्बा लेकर आया। गांव वाले हैरान हो गए। रामू काका, अरे मोहन, ये क्या उठा लाया? मोहन हंसकर बोला, काका, ये एसी है, इससे ठंडी हवा आती है। पूरा गांव चौंक गया। पहली बार एसी चालू हुआ। मोहन ने पंचायत घर में आंचे लगवा दिया। शाम होते ही पूरा गांव देखने आ गया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। बूढ़े लोग कुर्सी लगाकर बैठ गए। औरतें धीरे धीरे बातें कर रही थीं। मोहन ने जैसे ही आंचे चालू किया, भूस, ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। सब लोग खुशी से चिल्ला उठे। वाह! एक बच्चा बोला, अरे ये तो पहाड़ वाली हवा है। सब लोग इतने खुश हुए कि रोज पंचायत घर में बैठने लगे। अब गांव वालों की आदत बदलने लगी। कोई खेत से काम छोड़कर आसे में बैठ जाता, कोई घर से तकिया लेकर आ जाता। बच्चे कहते, हम बाहर नहीं खेलेंगे, एसी में ही बैठेंगे। एक दिन तो रामू काका आचे के नीचे सो गए और खर्राटे मारने लगे। पूरा गांव हंसने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद दिक्कत शुरू हो गई। गांव का बिजली बिल बहुत बढ़ गया। पंचायत परेशान हो गई। फिर एक दिन अचानक बंद हो गया। पूरा कमरा गर्म हो गया। बच्चे, अरे ठंडी हवा कहाँ गई? मोहन ने देखा कि गांव की बिजली बहुत कमजोर थी। इतने लोग आज चलाते थे कि लाइन पर ज्यादा दबाव पड़ गया। अब गांव वाले उदास हो गए।
कुछ लोग कहने लगे,